ीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहूणम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है किंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। यह 10 लक्षण महापर्व का आज 7वां दिन है और उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम की चर्चा हमने की है और आज हम उत्तम तप धर्म इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने जाना है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ होने वाली जो वीतराग परिणति है उसे ही 10 प्रकार से 10 धर्म कहा जाता है। सम्यक चारित्र का ही नाम ये 10 धर्म है जो पूर्णता के साथ में अनंत सिद्ध भगवंतों में और मुनिराजों में उनसे कुछ कम 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप होते हैं और श्रावक अवस्था में भी देशव्रती को 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में ये होते हैं और यथा योग्य अपनी भूमिका अनुसार सम्यक दृष्टि जीव को भी इनकी अस्तित्व इनका पाया जाता है। तो उसी क्रम में आज हम उत्तम तप धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। क्या है तप का स्वरूप और क्या है उसके भेद प्रभेद, इन सब विषयों पर हम आज प्रकाश डालेंगे। चलते हम सर्वप्रथम पंडित दयानंद राय जी की पूजन की तरफ और पूजन का आधार लेके हम चर्चा करते हैं। उत्तम तप धर्म का छंद आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। पाठ करते हैं सर्वप्रथम विभाव समझिए। तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है 12 विधि सुख दाय क्यों न करे निज शक्ति सम उत्तम तप सब माही बखाना कर्म शैल को वज्र समाना बस्यो अनादि निगोद मजारा भूविकल त्रय पशु तन धारा धारा मनुष्य तन महादुर्लभ सुकुल आयु निरोगता श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय पयोगता अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे नरभव अनुपम कनक गर पर मणिमयी कल सादरे। क्या कहते हैं यहाँ पर उत्तम तप धर्म की महिमा को बताते हुए पंडित दयानंद राय जी ने बहुत सुंदर छंद लिखा है। क्या है उत्तम तप धर्म? देखिए उत्तम तप हम चर्चा करते हैं इन दोनों शब्दों की। उत्तम का अर्थ हम सभी को विदित है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ होने वाला जो तप है उसी का नाम उत्तम तप है। और क्या है ये तप? तो आचार्य जयसेन लिखते हैं स्वरूपे प्रतपनम तपः, अपने स्वरूप में प्रतपन करना उसी का नाम तप है। निश्चय से बात करेंगे हम। आत्म स्वरूप में लीनता होना, आत्म स्वरूप में रमणता होना, सम्यक चरित्र आत्मलीनता स्वरूप में प्रतपन उसी का नाम तप कहा गया है। वही है मुख्य तप और उस तप को सदा ही अनंतादि परमेष्ठी तपते रहते हैं। ये तो हो गई अस्थि से बात। इसी को अगर अपन नास्ति से देखें
तो हम ये कहेंगे शास्त्र में प्राप्त होता है इच्छा निरोधस तपः। एक परिभाषा ये भी है, इच्छा निरोधस तपः, यानी कि इच्छाओं का निरोध करना उसका नाम तप है। ठीक है, इच्छा यानी कि राग द्वेष, क्योंकि ये चरित्र गुण का विकार है। राग द्वेष का अभाव, इच्छाओं का निरोध होना, विषयों में प्रवृत्ति का निरोध होना, इसी का नाम तप है। तो अस्थि से कथन करें तो स्वरूप में प्रतपन, स्वरूप में लीनता, वह तप है। और इसी बात को अगर अपन नास्ति से कहेंगे तो इच्छाओं का निरोध, इच्छा नहीं होना, है ना, उसी का नाम तप। बात एक ही है, और दोनों से मिलाकर बात कहें तो इच्छाओं के निरोध रूप आत्मलीनता की अवस्था, उसी का नाम उत्तम तप धर्म कहा गया है। ये तप धर्म को बहुत महान बताया है, और ये कहा है कि तप चाहे सुर राय। देखिए पहले पंक्ति में क्या लिखा है, तप चाहे सुर राय और कर्म शिखर को वज्र। ये तप कैसा है कि सुर राय, कि सुर के जो राजा हैं, देवों के जो इंद्र हैं, देवेंद्र हैं, इंद्र भी जिसको चाहते हैं, जिसके लिए तरसते हैं, उसका नाम है तप। और वो कैसा है कि कर्म शिखर को वज्र है, और जो कर्म रूपी पर्वत को तोड़ने के लिए वज्र के समान है, अत्यंत मजबूत साधन है जो कर्म को नष्ट करने का, वो तप है। जिस तप को सुरेंद्र भी चाहते हो, देवता भी जिसकी इच्छा करते हो, और जिसको कर्म रूपी शिखर को नष्ट करने वाला वज्रमयी साधन कहा हो, वह तप कैसा है, क्या है, हमें इसको समझना आवश्यक है। जिस तप के लिए ये कहा है कि सम्यक दर्शन के साथ होने वाला वो तप ही वास्तव में तप कहलाता है, और सम्यक दर्शन के अभाव में वह तप संज्ञा नहीं पाता। काय क्लेश हो सकता है, बाहर में शरीर को तपाना हो सकता है, लेकिन वह तप नहीं है। और तत्वार सूत्र जी में आचार्य देव ने लिखा है तपसा निर्जरा च, इस तप से कर्मों की निर्जरा होती है। तो सम्यक दर्शन के बिना कहां कर्मों की निर्जरा होगी। तो सम्यक दर्शन में पहला चरण है, जब वहां पर जो कर्मों का उपशम शोषम होता है। जब सम्यक दर्शन ही नहीं है तो सम्यक दर्शन के बिना वो सम्यक चरित्र रूप तप हो सकता है क्या? कतई नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ होने वाली सम्यक चरित्र की प्रवृत्ति वो तप है, तो उसके अभाव में वो तप नहीं होता है। साफ साफ लिखा आचार्यों ने, बहुत जगह लिखा, दौलत राम जी ने भी लिखा, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति सहज टरे ते। अज्ञानी के तप को तो हमारे यहाँ बाल तप कहा है, अज्ञान तप कहा है। उसकी कोई कद्र नहीं है जैन आगम में, क्योंकि वो कुछ कार्य का नहीं है। अधिक से अधिक होगी तो कुछ कषाय की मंदता हो जाएगी, सो हो जाएगी, तो उसके फल में स्वर्ग आदि मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन रहेगा तो संसार का संसार। तो ये जो महान तप है, इसको कर्म को काटने वाला बताया है। ऐसे तप को मात्र 2-4 दिन भूखे रह जाना और शरीर की बाह्य क्रियाओं को करने में कोई तप मान लेना, ये उचित नहीं है। ये उस तप की कद्र कम कर देना है, उस तप के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझना है। लेकिन तप के नाम पे हम क्या करते हैं और किसे तपस्वी कहते हैं, ये जगत में देखा जाता है, समझा जाता है, विचार नहीं है। तो ऐसा वो महान तप क्या है, उस पर हमें विचार करना है। जिसको स्वरूप में प्रतपन और सम्यक चरित्र को तप कहा, उसी तप के फिर भेद किए हैं। 12 प्रकार के भेद उस तप के किए गए हैं। देखिए क्या है, दूसरी पंक्ति देखिए, द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति सम। द्वादश विधि सुखदाय, ये तप द्वादश विधि, 12 विधि मतलब प्रकार, 12 प्रकार का है और सुख देने वाला है। और क्यों न करे निज शक्ति सम, वो अपनी शक्ति के अनुसार इसे क्यों नहीं करता है जीवन में, करना ही चाहिए। ये बहुत मार्मिक है पंक्ति, क्यों न करे निज शक्ति सम। जबरदस्ती नहीं है यहां पर किसी बात की,
अपनी शक्ति के अनुसार है। अब देखिए 12 प्रकार के तपों की हमें चर्चा करनी है, मुख्य रूप से विषय विस्तृत है, समय हमारे पास कम है, तो संक्षेप में समझते जाएंगे। द्वादश विधि 12 प्रकार के तप कौन कौन से हैं? सबसे पहले तप के दो भेद कर दीजिए, है ना, अंतरंग तप और बहिरंग तप। ठीक है, आचार्य उमा स्वामी देव ने 9वें अध्याय में सब वर्णन किया हुआ है, नाम भी दिए हैं सबके। अंतरंग तप और बहिरंग तप। अंतरंग तप बहिरंग तप 6 प्रकार के हैं और अंतरंग तप भी 6 प्रकार के। ठीक है, 6 प्रकार के बहिरंग तप कौन कौन से हैं? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। वापिस बोलता हूं मैं, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। ये 6 तो हो गए बहिरंग। अभी 6 अंतरंग तप, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये 6 प्रकार के अंतरंग। बहिरंग तप क्या होता है, अंतरंग तप क्या होता है समझ। देखिए बहिरंग नाम से पता है, जिसका संबंध बाहर से हो उसका नाम है बहिरंग तप, और जिसका संबंध अंतर में हो उसका नाम है अंतरंग तप। जिसका संबंध आत्मा के अंतरंग परिणामों से, अंतरंग भावों से, सीधा आत्मा से है, उसका नाम तो अंतरंग तप, और जिसका संबंध शरीर के साथ में है ना, उसका नाम है बहिरंग तप। और तप सभी को तप की श्रेणी में डाला है, सभी को धर्म कहा गया है। ठीक है ना, उसमें कुछ उपचार से धर्म की बात है, और जो ध्यान है वह उत्कृष्ट निश्चय धर्म है। एक क्रम है ना, अनशन से लेकर तप तक का। ठीक है, करते हैं अभी अपन इसके ऊपर चर्चा। सबसे पहले हम बात करेंगे बहिरंग तप की। ठीक है, तो बहिरंग तप किसे जानना कि अंतरंग में विशुद्धि हो जीव के, और बाहर में शरीर आदि की क्रिया इस प्रकार की करे कि जिससे उस अंतरंग तप को ताकत मिले, अंतरंग विशुद्धि को बल मिले, तो वो बाहर की क्रिया बहिरंग तप कहलाती है। ज्ञान पूर्वक किया गया बाह्य आचरण बाह्य तप तप नाम पाता है, उपचार से। बहिरंग तप उपचार तप है सारे। और अगर अज्ञानता पूर्वक बाह्य में आचरण करे तो वह उपचार से भी तप नहीं कहा जाएगा, उसे उपचार से भी तप नहीं कहेंगे। पता नहीं है उपवास क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, और उसका फल नहीं पता, उसका स्वरूप नहीं पता, तो उसका नाम तप नहीं है, कुछ नहीं है उसका नाम, वो शरीर की क्रिया है केवल। और जगह जगह लिखा है, आचार्य देव रोडामल जी ने लिखा है कि बहिरंग तप उन्हें जानना कि बाहर से देख कर लगे कि ये तपस्वी है, वो बहिरंग तप। और वे बहिरंग तप भी तप नाम तब पाते हैं, उपचार से भी व्यवहार से भी तप तब कहा जाता है कि जब अंतर में रत्नत्रय हो तब। अनशन को समझिए, अनशन सबसे पहला है अनशन। अनशन शब्द में 2 हैं शब्द, अन प्लस अशन। अन प्लस अशन, अशन का मतलब होता है भोजन खाना, ठीक है, और अन का मतलब होता है नहीं। भोजन नहीं करना है ना, भोजन नहीं करना उसी का नाम है अनशन। ठीक है, तो अनशन मरण अनशन पे बैठ गए है ना, क्रांतिकारी बैठ गए और लोग बैठ गए, वो अनशन शब्द इसी में। अनशन भोजन नहीं करना, इसे हम उपवास भी कहते हैं। जहां हम तप के विषय में बात करेंगे तो खाली भोजन के छोड़ने को हम यहाँ तप नहीं कहेंगे, यहाँ कुछ बात गहरी है। उपवास को भी तप कहते हैं ना। उपवास जो है, उपवास कहो अनशन कहो, ये नंबर 1 पहला जो है बहिरंग तप में ये है। क्या है इस अनशन का स्वरूप? नाम से तो हमें ये लगता है कि बस खाना छोड़ दो, भोजन मत करो तो हो गया तप, हो गया उपवास नाम का तप, और ये चलता है। 1 दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास, बेला तेला, 5 दिन का, 10 दिन का, और उपवास कर लिया कि क्या किया, किया क्या कि भोजन नहीं किया, कि पानी नहीं पी, हम ये तो तुमने नहीं किया, पर किया क्या ये तो बताओ, कि टाइम पास किया और क्या किया, इधर उधर, अथवा कुछ नहीं किया तो थोड़ा 2-4 पाठ कर लिए, चढ़ला का पाठ कर लिया, दत्तवार सुदर्शन का पाठ कर लिया, पता नहीं उसका अर्थ क्या है, वो नहीं पता, बस कर लिया है केवल। मंदिर में रोज आधा घंटा बैठते थे, जो उपवास के दिन 2 घंटा बैठ गए, लेकिन उस उपवास के स्वरूप को जाने बिना उपवास किया क्यों जाता है, इसको जाने बिना केवल भोजन का त्याग करना, उसको हमारे यहाँ अनशन नाम का तब भी नहीं कहा है, वो केवल लंघन है केवल। इसका नाम है उपवास। देखो बहुत सुंदर परिभाषा मिलती है,
कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासः स विज्ञेय शेषम लंघनकम विदुः। कषाय, विषय और आहार, तीन चीजें बताई। कषाय, विषय और आहार, इन तीनों का जहां त्याग हो, उपवास, उसको उपवास जानना चाहिए। और बाकी लंघनकम विदु, बाकी सबको लंघन जानो। लंघन है सारा, लंघन करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, लंघन करते हैं, लांग देते हैं। एक दिन भोजन नहीं करते, 2 दिन नहीं करते, 4 दिन नहीं करते, शरीर के स्वास्थ्य की, वो बाकी सब लंघन है, उपवास नहीं है वो। कषाय का त्याग होना चाहिए उपवास वाले दिन। विषय, 5 इंद्रिय के विषय, विषय का मतलब रसना इंद्रिय नहीं है केवल, 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग, और फिर बाद में आहार और आहार का त्याग, इसका नाम है उपवास। बताओ, ये पता है हमको कि कैसे उपवास होता है? मान के बैठ जाते हैं भोजन नहीं करना है, उपवास है, 1 दिन नहीं किया, 1 उपवास हो गया, 2 दिन नहीं किया, 2 हो गए। तपस्वी हम होते जाते हैं, जैसे जैसे उपवास बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम तपस्वी बनते जाते हैं, तपस्या हमारी बढ़ती, वो तपस्या है। तत्व को जाने बिना, स्वरूप को जाने बिना तो कह जाना कि ये सारे बाल तप हैं, कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों तक तप तपे तो भी निर्वाण नहीं होगा, ऐसा लिखा है। जिस अनशन को व्यवहार से तप कहा है, वो व्यवहार भी अनशन है क्या, वो हमें समझना जरूरी है। कषाय विषय का आहार का त्याग होना चाहिए, और आहार का त्याग इसलिए क्योंकि विरक्ति होनी चाहिए, विरक्ति हो जानी चाहिए विषयों से, विरक्ति, भोजन के प्रति लालसा। क्योंकि देखो, मुख्य सूत्र ध्यान रखना, इच्छा निरोध तप, इच्छाओं का निरोध तप है। तो भोजन के प्रति जो मेरी इच्छा है, खाने का जो ये भाव है, ये इस इच्छा का निरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए तप अनशन किया जाता है। दूसरा, अनशन करके हमारा बहुत सारा समय दिन भर का बचता है, तो उस समय को अपन किधर लगाएं? नहीं कर, भोजन नहीं करना एक पक्ष हो गया, पर करना क्या है? आज मेरा निर्जल उपवास है, पानी भी नहीं पीऊंगा, पर करोगे क्या ये तो बताओ, ये तो तुम नहीं करोगे, कि वो उसका नहीं पता, बस नहीं करेंगे। बाकी अपना जो घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं वो सारा करेंगे, बस खाएंगे नहीं। क्या है ये? लंघन है, लंघन के लिए उपवास नहीं बोला। उपवास क्या शब्द है? उपवास, उपसर्ग पूर्वक वस धातु से उपवास बनता है। उप मतलब नजदीक में, पास में, वास मतलब रहना, पास रहना, उसका नाम उपवास। किसके पास रहना? कि अपनी आत्मा के पास रहना, उसका नाम उपवास। तो वैसी परिणति चित्त की अन्य दिनों से हटकर और अंतरंग में जो हमारे अंतरंग तप है, जो हमारा स्वाध्याय है मुख्य में बढ़ना चाहिए उस दिन, और वो कषायों का अभाव हो जाना चाहिए। कषायों में न्यूनता, मंदता है तो उपवास कहा जाए। और लिखा टोडामल जी ने कि उपवास आदि करता है, और उपवास आदि के माध्यम से अंतरंग तप को बलदायी हो, उसको बल मिलता जाने, तो उनको करके हर्ष पूर्वक वो करता है। और अगर उनको करने से काय का क्लेश जाने, शरीर में कमजोरी जाने, तो भोजन करता है और स्वाध्याय आदि में चित्त लगाता है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिसको सिर्फ दिखावा ही करना हो और दुनिया को ही बताना हो कि मैं तपस्वी हूं, और निष्काम भाव से तप किया जाता है, इच्छाओं का निरोध तप है। अभी हमने खाने की इच्छा चलो दबा भी ली, दूसरी इच्छा पैदा हो गई, यश की इच्छा, ये 10 दिन का उपवास करूंगा तो यश होगा, कितना नाम होगा, तपस्वी बोलेंगे मेरे को सब, और सम्मान होगा ना, सम्मान भी होता है, फिर तपस्वियों का सम्मान करते हैं स्टेज पर, और फिर जिंदगी भर के टैग लग जाएगा ना साथ में कि इसने 10 उपवास किए थे, इज्जत मिलती रहेगी हमेशा। क्या है स्वरूप? ये तो बिल्कुल पहले तक की बात है, अभी गहरे समझे गहराई से, और समझ पूर्वक क्यों ना करें, निशक्ति सम, अपनी शक्ति अनुसार करें भी। ये अनशन को इतना खोला, इसका ऑपरेशन किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब करना ही नहीं हमको, तो बस बता दिया यहाँ पर। क्यों ना करें, करना है अपनी शक्ति अनुसार, जितना कर सकते करें शांति से। एक हो तो एक करें, एकासन हो तो एकासन करें, क्या है उसमें। देखो नंबर दूसरा देखिए, अनशन के बाद में अवमोदर्य, इस अवमोदर्य का नाम ही एकासन है, ठीक है। अवम औदार्य, औदार्य मतलब पेट से, उदर से कुछ कम खाना, है ना, पेट से कुछ कम भोजन करना, उसका नाम है अवमोदर्य, ठीक है ना। उपवास अनशन में तो भोजन करना ही नहीं, और अवमोदर्य नंबर 2, उसमें भोजन तो करना लेकिन भूख से कम खाना, ठीक है। इसको हम एक समय भोजन करना भी कह देते हैं, एकासन भी कहते हैं, उसको ऊनोदर भी कहा जाता है। ऊन उदर है ना, उदर से कम भोजन करना, वो ऊनोदर दूसरे नाम का, अवमोदर्य नाम का तप है।
पर आज ये उनोदर नहीं बन के दोनोदर बन गया है ना। एक ही टाइम में दोनों टाइम में खा लेते हैं, इसे सेकंड टाइम का चक्कर ही नहीं पड़े। यहाँ तो इच्छा के निरोध की बात है, समझना बात को। उसका नाम है उनोदर है, एक समय भोजन करना, एक आसन बैठकर वो जितना शांति से भोजन करते हैं, रोज करते हैं उतना भी नहीं, उससे थोड़ा कम करना। उनोदर, पेट से कम भोजन करना है। क्यों करना है पेट से कम भोजन? क्योंकि इससे आलस नहीं आवे, प्रमाद नहीं आवे शरीर में, और जागृत भाव से चित्त लगा रहे हो जिनवाणी में, वो है बात। मुंडराज करते ना उनोदर, मुंडराज का आहार उनोदर ही होता है। तीसरा देखिए, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान। अगर आहार भी करें तो कैसा कि वृत्ति, ये देखो मुनराजों की मुख्यता से कहा है, वर्णन किया है देखो सबका। हमें भी अपने जीवन में समझना, क्योंकि हमें वो दशा प्राप्त करनी है। तो वर्तमान में जैसे क्रिया करते हैं उनमें भी अपन को अपने विषय की प्रवृत्ति कम करना है, इसलिए हमको भी यथा योग्य समझना है इसको। मुख्यता मुनराज की है। वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान मतलब रस, विभिन्न प्रकार की अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर आहार करना है ना। मुनराज आहार के निकलते तो अलग अलग प्रकार की प्रतिज्ञा लेकर निकलते, बताते नहीं किसी को, मन में धारण कर लेते हैं। इस प्रकार की स्थिति मिलेगी, इस प्रकार की स्थिति बनेगी, वो बड़ी अटपटी होती है, दुर्लभ, तो मैं आहार लूंगा। और अगर नहीं होता है तो सब सही होने पर भी वो लौट के आ जाते हैं वापिस, क्योंकि उन्हें वो ये क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वे? ऐसा इसलिए करते हैं कि भोजन का विकल्प आया है, आहार के लिए निकले हैं, लेकिन कहीं चित्त वो आहार में इतना रंजायमान नहीं है कि बस जैसा तैसा मिले खा लूंगा। नहीं, उसको भी उन्होंने कंट्रोल किया कि नहीं, अगर इस प्रकार की स्थिति मिलेगी तभी भोजन करूंगा। तो वो अपनी इच्छा का विरोध कर रहे हैं, भोजन के प्रति जो भाव उसका विरोध कर रहे हैं वहां पर भी। ये भी वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग। और भोजन अगर करते भी हैं, आहार करते भी हैं, तो विभिन्न प्रकार के रसों का त्याग करते हैं ना। आज घी नहीं लेंगे, नमक नहीं लेंगे, इत्यादि इत्यादि, मीठा नहीं लेंगे इत्यादि, अलग अलग प्रकार के रसों का त्याग करके भोजन करना, ये रस परित्याग है। तो चार तो हो गए, ये भोजन से संबंधित हो गए, बहिरंग चार तो भोजन से संबंध हो गया इनका, है ना। अनशन नहीं करना, अवमोदर्य एक समय करना, और पेट से कम भोजन करना, ठीक है। वृत्ति परिसंख्यान, अटपटी प्रतिज्ञा लेकर आहार करना, और रस परित्याग के विभिन्न प्रकार के रसों का त्याग करके, समय बारी बारी से रसों का त्याग करके भोजन करना। अभी देखो पांचवा कहा ना, इन सबका संबंध शरीर से है, तो चार तो भोजन से हो गए, बाहर से। पांचवा है विविक्त शय्यासन, विविक्त विभिन्न प्रकार के एकांत में शैया और आसन, एकांत में विचरण करते हैं, एकांत में ध्यान लगाते हैं, आसन बैठते हैं, और एकांत में शयन इत्यादि करते हैं, है ना, बिना डरे, जंगल इत्यादि में। और काय क्लेश, तो काय क्लेश का मतलब है काया को क्लेश देना, ऐसा कि नहीं कोई मुनराज काया को क्लेश देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आत्माराधना के समय, ध्यान के समय, है ना, चिंतन के समय अनेक प्रकार के काय क्लेश भी पैदा हो जाए, काया को क्लेश भी आ जाए तो भी विचलित नहीं होना उस ध्यान से, तो वो काय क्लेश है। शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है धर्म, लेकिन शरीर को आत्म ध्यान के समय शरीर को कष्ट भी मिल जाए तो भी विचलित नहीं होना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, वो काय क्लेश। तो ये 6 प्रकार के बहिरंग तप है। तो आपके मन में एक और बात जानना है कि ये जो क्रमशः तप है सारे, अनशन पहला और 12वें नंबर का ध्यान, तो कितना अंतर है कि अनशन अगर जिंदगी भर भी करे, है एक साल तक भी उपवास कर ले, 1 महीने का भी उपवास कर ले, तो मोक्ष जाने की बिल्कुल गारंटी नहीं है, भगवान बनने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो ध्यान जो उत्कृष्ट तप है उसको अंतर्मुहूर्त तक भी कर ले तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान होगा। लिखा आचार्य उमास्वामी देव ने, ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्, अंतर्मुहूर्त तक ध्यान हो गया तो नियम से, गारंटी से केवल ज्ञान होगा। आदिनाथ ने 1 वर्ष तक, 1000 साल तक तपस्या करते रहे, 1000 साल तक उन्होंने तो उपवास किया कि नहीं 1000 वर्ष तक। और ये नकली उपवास नहीं, असली उपवास बिल्कुल, तो भी निर्वाण नहीं हुआ। और जब अंतर्मुहूर्त तक उपयोग आत्मा में लग गया, वो ध्यान हो गया तो हो गया निर्वाण। बाहुबली 1 साल तक करते रहे, और वे भरत मुनि अंतर्मुहूर्त में चले गए मोक्ष में। तो वो ध्यान उत्कृष्ट है और वो अनशन नंबर 1 है। तो ये उत्तरोत्तर क्या है, एक दूसरे से
बढ़ते बढ़ते हैं। तो प्रश्न खड़ा होगा, भाई ये अनशन मतलब तो भोजन करना ही नहीं है, और अवमोदर्य मतलब तो भोजन करना, भले कम पेट से, पर करना है ना। तो ये नहीं करने से करना बड़ा कैसे हो गया? भाई एकासन वाला बड़ा है कि उपवास वाला बड़ा है? देखिए, जब तप की बात की जा रही है तो इच्छा के निरोध की बात की जा रही है। जहां इच्छा का निरोध अधिक हो वो बड़ा तप है। जब भोजन के विकल्प ही नहीं पैदा करना, भाई कल मैं खाऊंगा ही नहीं, बात खत्म, इस प्रकार का विकल्प आ गया तो उस संबंधी कोई विकल्प ही नहीं है, खत्म है, इच्छा भी नहीं है, ऐसी हो गया, छुट्टी हो गई। लेकिन अवमोदर्य में क्या है कि भोजन तो होगा और अनेक प्रकार का मिष्ठान आदि भोजन मिलने पर भी, है ना, भूख से कम भोजन करना, इतना मिलने पर भी कंट्रोल करना और अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रित करना, उनको इच्छाओं पर नियंत्रित करना है, वो उसमें अधिक है। बोलो, भूखा और भोजन नहीं मिले वो अलग बात, और एक और मिल जाए खाने के लिए और फिर भोजन नहीं मिले आगे, तो कितनी, क्योंकि एक और खा लिया तो अब और इच्छा बढ़ गई खाने की, भूख बढ़ गई, और नहीं था तो कोई बात नहीं, तो उसमें इच्छा का निरोध ज्यादा है, इसलिए वो उससे ऊपर कहा है। इसी प्रकार से आहार मिल जाए, है ना, आहार के लिए गए, विकल्प है, तो भी ऐसे ही नहीं, अनेक प्रकार की प्रतिज्ञा लेते हैं तब जाके आहार, उसमें और इच्छा को निरोध करते हैं भोजन का। और अगर निरंतर मिल भी जाए तो भी ऐसा नहीं कि मिल गया तो अब आराम से खा लो, जैसा है मीठा खट्टा सारा, नहीं, रस परित्याग, अलग अलग प्रकार के रसों का त्याग करते हैं, भारी भारी एक साथ सब नहीं कर देते, रस का त्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन के प्रति लोलुपता का भाव नहीं पैदा हो जाए, है, रूखा सूखा भोजन करते हैं, क्योंकि उसमें रस का त्याग करना, तो उसमें रस नहीं है उनको, वो तो ले तप बढ़ावन हेतु, सिर्फ शरीर के स्थिति बनी रहे और जिससे तप की वृद्धि हो, इसके लिए भोजन आहार कर रहे हैं। वो अनशन, वो जो उनका वृत्ति परिसंख्यान है, रस परित्याग है, उनोदर है, वो अंतरंग तप की वृद्धि करे तब वो तप कहलाए, बाकी नहीं है वो। इसलिए वो आसक्ति का भाव का त्याग करते हैं। और इसी प्रकार के हमारे भी होना चाहिए, है ना। और फिर शरीर की पुष्टि में भी, शरीर को भी फिर धीरे धीरे, है ना, शरीर के प्रति भी आसक्ति का भाव घटाने के लिए दो आगे के और हैं। तो ये अंतरंग तप हो गए, ये बहिरंग तप हो गए। अभी अंतरंग तप की बात करते हैं, 6 प्रकार के प्रायश्चित। प्रायश्चित अर्थात कि जाने अनजाने में दिन भर में आराधना करते हैं, अनेक प्रकार की क्रिया होती है, तो वहां जो भी जिस प्रकार का हमसे अपराध हुआ है, कोई पापादि क्रिया हुई है, तो उन सब का विधि पूर्वक प्रायश्चित मुंडराज करते हैं। अनेक विधियां हैं। विनय, विनय को समझना है, विनय क्या है? विनय मतलब है जब विनय की बात की जाती है तो झुकना विनय हो जाता है, हमें किसी के आगे झुक जाना, उसी का नाम विनय है। हमें बड़ों की विनय करनी चाहिए, माता पिता की विनय करनी चाहिए, गुरुजनों की विनय करनी चाहिए। आजकल बच्चे बिल्कुल विनय करना भूल गए, सबकी शिकायत है, बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे की, बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, गुरुजन की रेस्पेक्ट नहीं करते, ये सबको शिकायत है। देखिए, माता पिता की विनय तो करनी ही चाहिए, बड़ों की भी विनय करनी चाहिए और गुरुजनों की भी विनय करनी चाहिए, लेकिन यहाँ उस विनय का नाम विनय धर्म नहीं है, क्योंकि ये विनय धर्म जो कहा है, मुंडराजों की मुख्यता से कहा है, इसका नाम है विनय। विनय बड़े ही संवेदनशील है ये विनय चीज, क्योंकि विनय नाम का हमारे यहाँ देखो सबसे बड़ा पाप भी कहा है, विनय नाम का हमारे यहाँ सबसे बड़ा पुण्य भी कहा है, और विनय नाम का ये उत्तम तप में धर्म भी कहा है। मतलब पाप कौन सा है कि मिथ्यात्व है ना, वैनयिक मिथ्यात्व, एकांत संशय है, अज्ञान पुण्य और विनय आते हैं ना ये वेद। तो वो विनय अगर गलत व्यक्ति के आगे हो, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के आगे अगर हम झुकते हैं, स्वरूप को जाने बिना नमन करते हैं, वो विनय नाम का मिथ्यात्व है, पाप है। क्रिया तो एक ही हो रही है, झुकने रूप है, अंतरंग में अनुमोदना होना, क्रिया तो वही हो रही है, लेकिन वो वहां मिथ्यात्व है, पाप है। और विनय संपन्नता नाम का एक 16 कारण भावनाओं में भावना भी है, तो प्रकृष्ट पुण्य है, जिससे त्रिसंग प्रकृति का बंद हो जावे। और ये विनय नाम का धर्म भी है कि जिससे कर्म का भाव हो जाएगा, कर्म कट जाएंगे। तो क्या है ये विनय नाम का धर्म? देखिए, 4 प्रकार के विनय बताइए हमारे, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ठीक है, ज्ञान की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक चरित्र की विनय, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र सहित
जो सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि और सम्यक चरित्रवंत जीव है उनकी विनय है ये उपचार। तो वे जो मुनिराज हैं वे निरंतर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना करते हैं, उसकी पूर्णता की उनकी भावना निरंतर बनी रहती है। सो उन्हें नियम से प्रति समय विनय नाम का धर्म होता ही है। वो ज्ञान की विनय, रत्नत्रय की विनय, और अपने से बड़े मुनिराज तीर्थंकर आदि ये जो जिनकी पूर्णता हो गई है, बड़े मुनिराज जो वृद्धिंगत है उस पथ पर, तो वे उन सबका आचार इत्यादि का विनय करते हैं। सो वो ज्ञान विनय हो, वो उपचार विनय हो। इस प्रकार से ये विनय है। चाहे जहां झुक जाने का नाम नहीं है विनय। बहुत ध्यान, हमारा माथा जो है वो सड़ा हुआ नारियल नहीं है कि चाहे जहां झुका दे। केवल विनम्रता का नाम नहीं है विनय। सही जगह विनम्रता होनी चाहिए, नहीं तो पाप विचार हो जाएगा बहुत बड़ा। वैयावृत्ति का जब नाम है तो वैयावृत्ति का अर्थ है सेवा। ठीक है, किसकी सेवा करना? कि मुनिराजों के हाथ पैर दबाना, कि इसका नाम है वैयावृत्ति। मुनिराजों के हाथ पैर जो श्रावक दबाता है तो ये वैयावृत्ति तब किसको होता है? मुनिराजों को होता है कि श्रावक को होता है? किसको होता है? ये मुनियों के मुख्यता से कहा गया मुनिराजों को होता है। तो फिर जो पैर दबाना का नाम भी वैयावृत्ति कहाँ रहा फिर? क्योंकि पैर तो वो श्रावक दबाता है, तो उसको होना चाहिए वैयावृत्ति तब। नहीं तो पैर दबाने का नाम, अगर पैर दबाने का नाम अगर वैयावृत्ति तप है तो फिर ऐसा तप तो कौन नहीं करना चाहेगा? कोई भी बैठ जाएगा, दबा दो पैर, हो गया वैयावृत्ति तप। क्या है वास्तव में? है देखिए, शारीरिक प्रतिकूलता होने पर जब मुनिराज धर्म मार्ग से है ना, जब शरीर से प्रतिकूलता हो तो वे मुनिराज स्वयं को और अन्य अपने संग के मुनिराजों को वैयावृत्ति, उनके शरीर की सेवा इत्यादि के माध्यम से पुनः धर्म मार्ग पे लगाते हैं, पुनः धर्म मार्ग का उपदेश देते हैं, उनके रत्नत्रय की सेवा करते हैं, उनके धर्म की सेवा करते हैं, उनका स्थितिकरण करते हैं। ये है वैयावृत्तिकरण, ये है वैयावृत्ति वास्तव में। ठीक है, जब अक्षमता जाने शरीर की तो वे एक संग में एक दूसरे मुनिराज एक दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं, जिससे धर्म में उपयोग लगा रहे। क्योंकि केवल शरीर में तकलीफ होने पर केवल बाहर में कोरा उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। हाथ पैर दबाएंगे, सेवा करेंगे, और सेवा करते करते साथ में जब जिनवाणी की बात सुनाते हैं तो वो स्थितिकरण फिर से होने लगता है। वो वैयावृत्ति अंतरंग तब, क्योंकि परिणाम स्थिर हो रहा है वापिस अंतरंग। इसलिए और यथा योग्य हमें भी देव शास्त्र गुरु की वैयावृत्ति करनी चाहिए। जिनवाणी की वैयावृत्ति, उसका अध्ययन मनन करना, संभालना, मंदिर आदि को देखना, संभालना, गुरु तेजी सेवा, वो हमें भी करना चाहिए। उसका निषेध नहीं है, पर मूल वैयावृत्ति है क्या वो समझे। स्वाध्याय देखो 10वें नंबर दिया है, पहले पे अनशन और 10वें पे स्वाध्याय। यानी उपवास करे वो कितना तपस्वी और स्वाध्याय करने वाला कितना बड़ा तपस्वी है। देखो कितना अंतर है हमारे यहाँ पर। स्वाध्याय करने वाला कहाँ हमें तपस्वी लगता है? एक घर में दो बहनें हो, एक ने तो उपवास किया है, 2 3 4 उपवास किया, 7वां दिन 7 उपवास किए मान लो उसने, ठीक है, और दूसरी है एक टाइम भोजन कर रही है, दोनों टाइम भोजन कर रही है और अपने स्वाध्याय मनन चिंतन में बराबर उपयोग लगा रही है 5-7 दिन से, ठीक है। तो माता है और घर पे अब तीनों बैठे हुए हैं और किसी ने घंटी बजाई घर की, तो तीनों में से कोई नहीं उठा, ठीक है। 2-3 बार बेल बजी, फिर माँ बोलती है जो स्वाध्याय कर रही है उससे, तेरे को पता नहीं पड़ रहा है घंटी बजी, तू वहां पे जाके देख गेट पे कौन है। तो कहते मम्मी मुझे क्यों बोलती हो, मैं तो पढ़ रही हूँ ना, स्वाध्याय करनी, मेरे स्वाध्याय में क्यों विघ्न पैदा कर रही हो। उसको बोलो ना, वो लेटी हुई है, बैठी हुई है सोफे पे। नहीं उसने तो उपवास किया है, उपवास कर रही है, तूने क्या किया? तुमने तो कुछ नहीं किया, तू खाती है दोनों टाइम खाना। तो बाहर में भी महिमा किसकी है कि बाहर में भी उपवास करने वाले की ज्यादा महिमा है, लेकिन ये स्वाध्याय 10वें नंबर का तप, उससे बहुत ऊंचा तप है। पर स्वाध्याय करने वालों को बताओ कौन तपस्वी मानता है? दिन रात जो स्वाध्याय करते हैं, तत्व का चिंतन करते हैं, पठन करे, पाठन करे, काम करे, उसे बहुत तपस्वी मानने को कौन तैयार है? वो दूसरे मानने को तैयार है नहीं, वो दूर की बात। अरे वो खुद ही अपने आप को नहीं मानता कि मैं तपस्वी हूँ। बोलो, हम तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, हमको लगा कभी कि हम तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या है, ये स्वाध्याय नाम का तप है, बहुत महत्व है। अनशन से बहुत ज्यादा निर्जरा होती है इसमें, उसमें तो क्या निर्जरा है, कुछ नहीं। और स्वाध्याय
भाई स्वाध्याय नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी, ये गारंटी है। लेकिन एक दिन का अनशन भी अगर नहीं हुआ, अंतर्मुख ध्यान में हुए तो मोक्ष चले गए, तो बिना उपवास के मोक्ष जा सकते हैं, केवल ज्ञान हो सकता है। पर स्वाध्याय बिना नहीं होगा, क्योंकि स्वाध्याय में चिंतन भी है, और चिंतन की प्रक्रिया के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं है, और सम्यक दर्शन के बिना बलो चारित्र ध्यान सब कैसे होगा। ये 5 भेद कहे हैं स्वाध्याय के। देखिए विषय तो बहुत है, पर संक्षिप्त में करना पड़ता है ना, क्योंकि समय का अपना भाव है। वाचना, पृच्छना, आमना, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। वाचना मतलब पहले तो शांति से अपन शास्त्र को पढ़ें, उसका वाचन करें अच्छे से, और अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार पूरा उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें। और जब फिर नहीं समझ में आए तो किसी ज्ञानी से पूछना, पूछें। कैसे पूछें? कि विनय पूर्वक पूछें, कि केवल सामने वाले के ज्ञान की परीक्षा करने के लिए नहीं, अब वो उस वस्तु तत्व को समझने के लिए पूछना, विनय पूर्वक पूछना, तो वो भी स्वाध्याय है, वो भी तप है, वो पूछना तप है, प्रश्ना। और फिर समझ में आ जाए तो जो हमने समझा है उसका चिंतन करना गहराई से, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। बार बार चिंतन करना उसका गहराई से, वो मुख्य स्वाध्याय है वो। और फिर समझे हुए का, सोचे हुए का, निर्धारित किए हुए का पाठ करना, आमना है, पाठ करना है, तत्व सूत्र का पाठ कर रहे हैं, सूत्र पाठ कर रहे हैं, आप गाथाओं का पाठ कर रहे हैं, पढ़े हुए को याद कर रहे हैं, उसको वो स्वाध्याय है वो। और जब इतना हो जाए तो स्व और पर के भले के लिए धर्म का उपदेश देना या सुनना, वो स्वाध्याय। ये है स्वाध्याय के 5 भेद। तो इसमें यथा योग्य क्रम से विशुद्धि बढ़ेगी और निर्जरा भी होगी कर्म की, बिना किसी बाहरी इच्छा के। इच्छा का निरोध जरूरी है, केवल आत्म कल्याण के हित से, और निश्चय से तो अपनी आत्मा के नजदीक आना, वही स्वाध्याय है। उत्सर्ग का मतलब अंतर बहिरंग परिग्रह का त्याग करना। इसकी चर्चा जब आकिंचन ब्रह्मचर्य की बात करेंगे तो आएगी, विशेष है ना उसी में। और ध्यान क्या है? कि ध्यान मतलब कि वो जो शुद्धात्मा है, हमारा आत्म तत्व है, कि उसके ऊपर अपने उपयोग को, अपनी परिणति को टिकाए रखना अंतर्मुख तक, उसका नाम है ध्यान। और ऐसा ध्यान होने पर, कि ध्यान रूप में तप होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति नियम से होती है। लोक में जो दुकानें चलती है ध्यान के नाम की, वो नहीं। शरीर का ध्यान, नाक का ध्यान, आंख का ध्यान, वो नहीं। अरे आत्मा के ध्यान की है बात, कि आत्मा का ध्यान करना। कि वो होगा कैसे? कि पहले उसके स्वरूप का निश्चय होगा तो उसमें रुचि होगी, और जहां रुचि होगी उसका ध्यान हुए बिना रहेगा नहीं। और ऐसे आत्म स्वरूप में जो मुनिराज अंतर्मुख तक दिखते हैं, तो निश्चित रूप से वे केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अनंत बनते हैं, कालांतर में सिद्ध बन जाते हैं। मोक्ष पद की प्राप्ति इस ध्यान से होती है, करना ही है। देखिए, उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना। उत्तम तप ये सारे ग्रंथों में कहा गया है, और कर्म रूपी शैल के लिए वज्र के समान है। पहले भी आई बात ऊपर भी। तो बस्यो अनादि निगोद मंजारा, भू विकलत्र पशुतन धारा। अनादि काल से तो मैं निगोद में ही रहा, फिर मैंने भू पृथ्वी का एक आदि रूप धारण किए, विकलत्र 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बना, फिर इसी में बहुत समय तक रहा। फिर धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता। अरे फिर ये मनुष्य तन तो बड़ी दुर्लभता से मिला है, और उसमें भी अच्छा कुल, आयु और बिना रोग वाला ये शरीर, ये और दुर्लभ है। और श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, उसमें भी जैन बन जाना, जिनवाणी मिल जाना, तत्व ज्ञान मिल जाना, और भई विषय प्रयोगता, इतना मिलने पर भी उस जिनवाणी के अंदर, उस जिनवाणी के विषय में हमारा उपयोग लगना, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदर। इतना महादुर्लभ ये है, और उससे भी दुर्लभ ये विषय कषाय को त्याग कर जो तप का आदर करता है, तप धारण करता है, वो नरभव अनुपम कनक दर पर मणिमयी कलशा धरे। ये नरभव रूपी जो अपना सोने का घर है, इसके ऊपर वो